विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है, मुजफ्फरपुर बदल रहा है। हमको लगता है कि लाखों लोग एक एक सप्ताह में आकर उस जगह पर घूमने का काम करेंगे। साथियों, हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहां शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। जो मुजफ्फरपुर कभी ट्रैफिक जैम, पुरानी गलियों और बुनियादी समस्याओं से जूझता था, आज उसकी किस्मत बदलने के लिए खुद सूबे के मुखिया ने कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक दिवसीय दौरे पर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। MIT परिसर में चल रहे मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 1047 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार होने वाली एक या दो नहीं बल्कि पूरे 981 विकास योजनाओं का ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास करके एक नया इतिहास रच दिया है। इस महादौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट करना पड़ा है। तथ्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिन योजनाओं की सौगात दी है, उनमें शहरी विकास, आधारभूत संरचना, पेयजल, सड़क, जन सुविधा और नगर विकास विभाग के साथ साथ बुडको की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है, जिससे मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार के विकास को एक नई गति मिलने वाली है। इस दौरान सबसे बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी निर्मित सिकंदरपुर मरीन ड्राइव लेक 1, लेक 2 और लेक 3 की शानदार शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर के विकास के बिना बिहार का विकास पूरा नहीं हो सकता। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बिहार में रैपिड रेल चलाने की योजना है, जिससे मुजफ्फरपुर से राजधानी पटना की दूरी महज 40 मिनट में सिमट जाएगी। पुराने शहर को ठीक करने में लगने वाले समय को देखते हुए सरकार ने तिरहुत के नाम पर मुजफ्फरपुर में एक नया टाउनशिप और पूरे बिहार में 12 जगहों पर नए टाउनशिप बनाने का बड़ा फैसला लिया है। इस महामंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर भी बेहद तीखा और सीधा हमला बोला है। विरोधियों के बिहार का खजाना खाली है वाले दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गरजते हुए कहा है कि बिहार के लोगों को मोदी नीतीश पर पूरा भरोसा है, क्योंकि लोगों ने गुंडाराज और अराजकता देखी है। विरोधी कहते हैं खजाना खाली है जबकि विकास लगातार हो रहा है। आपने 2 दिन पहले ही देखा कि हमने 10 जुलाई को 98 लाख परिवारों के खाते में पेंशन की राशि सीधी भेजी है। तो मुख्यमंत्री ने जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करते हुए सरकार की बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई है। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं। और मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के और पूरे बिहार के जो योजना है उसका भी शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं साथियों। लेकिन साथियों, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, पुराने शहर को ठीक करने में समय लगता है और पुराने शहर को नली हो, गली हो, पानी की व्यवस्था करना हो, पार्क की व्यवस्था करना हो, सामुदायिक केंद्र बनाना हो, गरीबों के लिए पक्का मकान, इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया था। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में जो इंडिविजुअल, जो परिवार के घर में डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन है, उसमें से लगभग 90% ऐसे हैं जिनका बिजली बिल पिछले 12 महीने से बिजली बिल ही आना 0 हो गया साथियों। अब तो बिजली बिल आ ही नहीं रहा। कई लोग पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय विजेंद्र बाबू, और कई लोग चिंता करते हैं
विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों, ये बिहार विकास की ओर बढ़ चला और आज समृद्धि का रास्ता खोज रहा है, क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार भी बनेगा। और इस विकसित बिहार बनाने में हम लोग सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं, इसमें भी कई काम करने हैं। यहां पर हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं और देखिए क्या सौभाग्य है अजीत जी, ये भी जगह आप ही के विधानसभा में है। और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहां शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया और मैं राजभूषण जी से आग्रह भी करूंगा कि भारत सरकार के मंत्री से आग्रह कीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट हो, बीरपुर का एयरपोर्ट हो, सहरसा का एयरपोर्ट हो या रक्सौल का एयरपोर्ट हो, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है और अगले 10 दिनों के अंदर उनको लेके आइए और यहां से हम लोग शिलान्यास करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। साथ मुजफ्फरपुर बदल रहा है और हमें खुशी है कि अब तो शाम में जो हमको वीडियो भेजा गया, बदला हुआ मुजफ्फरपुर का स्वरूप देखा गया और जो पूरा स्वरूप बना है, हमको लगता है कि लाखों लोग एक एक सप्ताह में आकर उस जगह पर घूमने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं तो बधाई देने आया। कई टाउन हॉल हमारे बन रहे हैं, कई केंद्र हमारे बन रहे हैं, कई चीजों की स्थापना हो रही है और आपके बगल में एक एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाला है साथियों। अभी नीतीश मिश्रा जी यहां बैठे हैं, इन्होंने भारत सरकार की सहमति से एक प्रस्ताव लाया है RRTS, रैपिड रेल। यहां बैठे हैं हमारे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, इनका भी पुराना रिश्ता है आपके जिला से। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि पहले 3 घंटा 4 घंटा लगता था पटना से मुजफ्फरपुर आने में साथियों, आज 1.5 से 2 घंटे में आप मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। और रैपिड रेल यदि हम लोगों ने चालू कर दिया तो आप 40 मिनट से 50 मिनट में पटना से मुजफ्फरपुर आने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये विकास के वाली करने वाली सरकार है और आपको विरासत के साथ आगे बढ़ाना है और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ देते हुए 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है, जिसके कारण आज कई घरों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो चुका है। इसके अलावा बिहार के 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि कोई भी परिवार इस सुविधा से अछूता न रहे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देखते रहे सच टॉक्स।